नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। दोपहर के 1 बज चुके हैं। रिपब्लिक भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज 2 अलग अलग मामलों में ऐतिहासिक फैसले दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रेप के आरोपी पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को हाईकोर्ट से मिली जमानत पर स्टे लगा दिया है और वहीं अरावली केस को लेकर कोर्ट ने अपने ही फैसले पर रोक लगा दी है। अरावली में खनन को लेकर दी गई परिभाषा पर कोर्ट ने स्टे दे दिया है। इन दोनों मामलों के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा था। तो ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। ये तस्वीरें आप देखिए, सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे लग गया है। इसको लेकर भी लोग लगातार आवाज बुलंद कर रहे थे। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, अरावली पर पुराने फैसले पर रोक लग गई है। यानी कि अब जो 100 मीटर से छोटे पहाड़ बताए गए थे, अब उनको लेकर कोई उनको हटाया नहीं जाएगा, वहां पर खनन नहीं होगा। इसी को लेकर लोग नाराज थे और लगातार नाराजगी व्यक्त कर रहे थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि फैसला क्या है। अरावली ऑर्डर पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे तो लगा दिया है। 21 जनवरी को मामले की अगली सुनवाई होगी, यानी कि तारीख मिल गई है अगली। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसले को स्थगित किया है, यानी कि पुराना वाला फैसला ही अब दोबारा से रहेगा, बरकरार बना रहेगा। हालांकि अगली तारीख में क्या कुछ कोर्ट कहता है, इसका इंतजार करना होगा। तब तक के लिए बड़ी राहत मिल गई है, क्योंकि लगातार वहां पर प्रदर्शनकारी इकट्ठा हो गए थे। आधे से ज्यादा प्रदेश में नाराजगी व्यक्त की जा रही थी। और आप ये देखिए तस्वीरें, ये सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। तो सवाल तमाम खड़े होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के इस स्टे ऑर्डर का सबसे बड़ा मतलब क्या समझा जाए, तमाम तरह के सवाल। लेकिन मैं आपको बता दूं, अरावली को लेकर ये कहा जाता है कि ये 2 करोड़ साल पुरानी है, बल्कि उससे भी पुरानी है, और इसके साथ छेड़छाड़ किसी भी तरीके से राजस्थान के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन विवेक हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। विवेक, कोर्ट ने क्या कुछ कहा है? 21 तारीख तो अगली दे दी है सुनवाई की, लेकिन आज के फैसले में मुख्य तौर पर किन किन बिंदुओं का जिक्र किया गया है? प्रियंका, सबसे पहले तो ये सवाल मुझे है कि मैं यहाँ सुन नहीं पा रहा हूँ कि आपने ये सवाल मुझसे किसके बारे में पूछा? अरावली के बारे में ये सवाल था, तो मैं इसका जवाब देना शुरू करूँ? जी बिल्कुल। हाँ देखिए प्रियंका, आज कोर्ट में क्या हुआ वो मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूँ। फिलहाल ये खबर जितनी जाननी ये ज़रूरी है कि कोर्ट ने अरावली वाले मामले पर स्टे लगा दिया है। इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि सिर्फ स्टे लगाया है। 21 तारीख को अगली सुनवाई होगी। कोर्ट के अंदर क्या हुआ ये मैं ज़रा आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि कोर्ट में जब इसकी हियरिंग शुरू हुई थी तो उसमें यह कहा गया था कि 20 नवंबर को जो सुनवाई हुई थी और जिसमें वो जो तथ्य प्रस्तुत किए गए थे उसको एक बार फिर से देखने की जरूरत है और कुछ ठोस सबूतों को और देखना चाहिए। अरावली मामले पर सुनवाई के दौरान जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैं, उन्होंने ये कहा कि इस मुद्दे को समग्र रूप से देखने की जरूरत है। मैं संतोष से कहूंगा कि हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़े हैं तो जरा तस्वीरें भी दिखाते रहे यहाँ जो लोग जमा हैं। अब इसमें अरावली मामले में सुनवाई जब हो रही थी तो चीफ जस्टिस ने यह कहा कि कुछ परिणामी टिप्पणियां जो हैं वो गलत तरीके से पेश की जा रही हैं, इस पर स्पष्टता जरूरी है। सीजेआई ने यह कहा कि 20 नवंबर के आदेश को लागू करने से पहले एक निष्पक्ष और ठोस रिपोर्ट देनी चाहिए, ये अनिवार्य है। अरावली पहाड़ियों की रेंज की परिभाषा जो है या 500 मीटर से दूरी की स्थिति की जो बात की गई है, माइनिंग पर फिलहाल रोक लगा दी गई। इस पर मैं बार बार जोर दे रहा हूं कि माइनिंग पर रोक लगा दी गई है, स्टे लगाया गया है, ये पूरी तरीके से बंद नहीं है। अब अगली सुनवाई होगी, उसके बाद जब अदालत किसी ठोस नतीजे पर पहुंचेगी फिर हम आगे बताएंगे। ये रिपब्लिक भारत की खबर का असर है। रिपब्लिक भारत ने लगातार ये मुहिम चलाई थी। हमने कहा था कि जो दूसरे राज्य हैं जैसे राजस्थान, हरियाणा, बाकी राज्य जो इससे प्रभावित हैं, जो इन क्या कहते हैं उसको पर्वत श्रेणियों में आते हैं, जो इससे संबंधित हैं, उन पर बहुत ज़्यादा खराब असर पड़ने वाला है। तो हमने लगातार कैंपेन कराया और तस्वीरें भी दिखाई थी जहां चल रही थी माइनिंग, उसके बारे में भी हमने बताया था। तो ये उसका असर है। अब फिर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आगे की कार्रवाई में क्या हुआ। आप जरा तस्वीरें दिखाते रहिए संतोष कि 20 नवंबर को जो सुनवाई हुई थी, अब उसमें कहा गया कि 21 जनवरी 2026 की अब अगली तारीख जो है वो कर दी गई है तय। इसके अलावा मैं आपको और जानकारियां दे देता हूं कि अरावली हिल्स खनन से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। चीफ जस्टिस की अगुवाई में 3 जजों की बेंच ने मामले की सुनवाई की और याचिका दायर जब की गई थी, ये पूर्व वन संरक्षण अधिकारी आरपी बलवान ने ये याचिका दायर की थी। एक बार फिर मैं नाम बता देता हूं, पूर्व वन संरक्षण अधिकारी आरपी बलवान ने ये याचिका की थी दायर। और फिर जब आज सुनवाई हो रही थी तो फिर उसमें इस मामले पर स्टे
लगा दिया गया है। कोर्ट के हस्तक्षेप के पर्यावरण हितैषियों के सकारात्मक बदलाव की उम्मीद जगी है। ये जो पूरा मामला देखने को मिला है कि ऐसा लग रहा है कि हाँ, जो पर्यावरणविद हैं जिसको इस बात की चिंता थी कि जितने रेंज अरावली के जो रेंज हैं जो बाकी राज्यों से होकर गुजरते हैं उसमें भारी समस्या आ सकती है। जो दूसरे राज्य हैं उसमें, जैसे मैं आपको अगर आपके पास आएंगे, लेकिन हमारे साथ वैशाली जुड़ गई हैं। वैशाली जी, रिपब्लिक भारत पर आपका बहुत स्वागत है। लेकिन जिस तरीके से कोर्ट ने अब अपने पुराने ही फैसले को बरकरार रखा है, 21 तारीख आगे दे दी गई है, लेकिन लगता नहीं है कि अरावली जैसे इको सेंसिटिव जोन के लिए कुछ एक स्ट्रिक्ट लॉ बनना चाहिए। 100%। पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद कि रिपब्लिक ने इस मुद्दे को कैसे हाईलाइट किया है। और दूसरा, जो लोगों ने इसमें मासेस ने जुड़ के इस मूवमेंट को जैसे आगे बढ़ाया है, ये प्रशंसा योग्य है। बट आज जो हुआ है, आज 2-3 चीजें जो हमें थोड़ी सी मतलब ठीक नहीं लगी, वो ये कि एक तो आज अमाइकस अपॉइंट नहीं करा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अमाइकस 100% अपॉइंट करना चाहिए था, क्योंकि आज सॉलिसिटर जनरल ने बोला कि जो इंटरवेंशन की हमारी एप्लीकेशंस के लिए उन्होंने बोला कि इंटरवेंशन जो करना चाह रहे हैं उनका कोई लोकस ही नहीं है, मतलब उनका कोई स्टैंड नहीं है इस मुद्दे पे। तो रियली हम लोग जो यहाँ पे रहते हैं और जिनके घरों के पास माइनिंग हो रही है, हम इंटरवेंशन जो करना चाहते हैं, हमारा कोई लोकस नहीं है, ये सॉलिसिटर जनरल ने बोला है आज। और तीसरा पॉइंट जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, रिपब्लिक इस बारे में इस बात को हाईलाइट कर रहा है और हम भी इस एनवायरमेंटल जजमेंट कानून के हिसाब से जाते हैं कि प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल अप्लाई होना चाहिए। तो इन्होंने तो आगे की डेट 21 जनवरी की डेट लगा दी, तो इसमें प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल कहाँ गया? तब तक माइनिंग चलती रहेगी, इलीगल माइनिंग चलती रहेगी और माइनिंग लाइसेंस इशू हो रहे हैं, और इसको चेक कौन करेगा? तब तक इन्होंने पूरी माइनिंग पे होल्ड क्यों नहीं लगा दिया? पूरी माइनिंग को थामा क्यों नहीं गया तब तक? 21 जनवरी तक तो और कई पहाड़ियां गायब हो जाएंगी, आधी पहाड़ियां छेद हो जाएंगे उनके अंदर, इतनी बड़ी बड़ी गुफाएं बन जाएंगी उनके अंदर। वहां पे जो वाइल्ड लाइफ का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, इन सब चीजों पे होल्ड नहीं लगना चाहिए था। बिल्कुल। लेकिन वैशाली जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी कि अगर हम फौरी तौर पर बात करें, इमीडिएट और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की अगर बात करें, तो ऐसे में क्या कुछ हमारे पास वो चीजें हैं जिन पर ध्यान दिया जा सकता है? देखिए, पूरे अरावली क्षेत्र को, पूरी लगभग जो 700 किलोमीटर लंबी पर्वतमाला है, इसके आसपास के 10 किलोमीटर के दायरे को, इसके नीचे से जो 10 किलोमीटर का जो बफर जोन है, इस सारी अरावली क्षेत्र को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सरकार को डिक्लेयर कर देना चाहिए। ये सिर्फ इंसानों के लिए लाइफलाइन नहीं है, ये यहाँ की पूरे इकोसिस्टम के लिए, जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए, हवा, पानी, सब चीजों के लिए इतनी जरूरी है। जब वेस्टर्न घाट्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है, तो अरावली तो सबसे पुरानी पर्वतमाला है पूरी दुनिया की, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्यों नहीं घोषित किया जा रहा है? इसको परिभाषा में क्यों हम इसको ना दायरे में क्यों डाल रहे हैं हम? मतलब इसको दायरे में डालने की जरूरत क्या है? इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट की प्रोटेक्शन क्यों नहीं दी जा रही है? बिल्कुल। लेकिन वैशाली जी, कोर्ट के आज फैसले को आप कैसा देखती हैं? रिपब्लिक भारत ने लगातार आवाज को बुलंद किया था और ये बोला था कि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बहुत अच्छा। हाँ, बहुत रिपब्लिक ने इस बात को बहुत अच्छा हाईलाइट किया। वही मैं शुरुआत मैंने वैसे ही करी थी, और साथ में जो लोगों की पीपल्स मूवमेंट, चाहे वो दिल्ली एनसीआर में थी या चाहे वो राजस्थान में थी या गुजरात में थी, ये दोनों चीजों का ये इफेक्ट है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने इसको सुन लिया, सू मोटो इसका नोटिस ले लिया। पर हमें उम्मीद थोड़ी अधिक है, ये अभी थोड़ा ऊपरी तौर का वो है, मतलब जिसे बोला जा सकता है कि लॉलीपॉप देके बड़ी चीज ना निकाल के ले ली जाए। अरावली को संरक्षण चाहिए, अरावली को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करना चाहिए, पूरी 700 किलोमीटर की पर्वतमाला को, और 10 किलोमीटर का दायरा उसके और वैशाली जी, बच्चा ये समझता है कि अरावली को बचाना जरूरी है। यहाँ पर ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, पोल्यूशन कंट्रोल होता है, क्लाइमेट इंपैक्ट पड़ता है। अगर हम उसके साथ छेड़छाड़ करेंगे तो फिर आगे क्या कुछ होगा, उसका जो रिवर्स रिएक्शन होगा वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा इंसान। 100%। आप देख लीजिए, कल गुड़गांव में 740 AQI था रात को। हाँ, कल गुड़गांव में 740 AQI था, और अब ये अभी जब अरावली है, या जो भी उसकी थोड़ी बहुत वैशाली जी, आप अपनी बात को यहीं से आगे पूरा कीजिएगा। विवेक के साथ वकील हैं जो सुनवाई के दौरान मौजूद थे। विवेक, ओवर टू यू, बात करिए वकील साहब से। जी, मैं सुप्रीम कोर्ट के परिसर में हूँ। राजीव अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं। सर, आज का जो स्टे लगाया गया है, आपको नहीं लगता है कि इस पर पूर्णतया रोक लगा देनी चाहिए थी? स्टे लगा के फिर अगली सुनवाई करना नहीं चीज़ सर, बाकी एक कमेटी फॉर्म हो, वो अपनी रिपोर्ट, डिटेल्ड रिपोर्ट दे कि इसके लिए क्या इकोलॉजिकल इम्बैलेंस किस तरह से होगा और क्या होगा। प्लस ये कहा गया है कि हमने इसका स्वतः संज्ञान इसलिए लिया है
कि जो पहाड़ी का जो डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया था कि 100 मीटर से ऊपर की हाइट और 100 मीटर से 100 मीटर से ऊपर वाली ही मानी जाएंगी, नीचे वाली नहीं मानी जाएंगी। तो उसमें यही था कि उनका कहना था कि इसको हमने सेल्फ कॉग्निजेंस लिया है, सो मोटो, और कमिटी फॉर्म हो, प्लस जो भी उसके चीफ सेक्रेटरीज और फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट के लोग हैं, प्लस जो एक्सपर्ट्स हैं, उनकी राय बहुत जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि जब तक एक्सपर्ट नहीं तब तक आप उसको हर रूप से डिफाइन नहीं कर पाएंगे। और जहाँ तक अरावली का मामला है, ये बहुत पुराना मामला है, अभी तो हाईलाइट में इसलिए आया कि सरकार चाहती खनन हो। मई 2025 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज ने ऑलरेडी एक रिपोर्ट इनके पास पब्लिश हो रखी, 327 पन्ने की रिपोर्ट है, जिसमें मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने खुद कहा है कि अब डिटेल्ड एक्शन प्लान बना चुके हैं कि रिस्टोर द अरावलीज। मैं रिपीट कर रहा हूँ, रिस्टोर द अरावलीज मीन कि इसको बचाया जाए। ये कब का है? मई महीने का, मई 2025, 327 पन्ने की रिपोर्ट, इसी साल में। और इसमें जर्मनी की कोई कंपनी उसने भी पार्टिसिपेट किया है, उसने भी फंड दिया है यहाँ पर इस रिपोर्ट को बनाने के लिए। ठीक है जी हाँ। और एक चीज बता दूं मैं, जब अरावली का ब्लास्ट होगा, अगर वो उसको माइनिंग की जाएगी तो उसके सबसे बड़े नुकसान दो हैं। एक तो जब ब्लास्ट होगा, केमिकल अंदर जाएगा ब्लास्ट करने के लिए, वो पानी मिलेगा, पब्लिक पानी पिएगी। आपने ये कहा कि जो इसी साल मई 2025 में एक कमेटी फॉर्म की गई, एक रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि वो एनवायरनमेंट के लिए कितना जरूरी है उसको रिस्टोर किया जाए। ठीक है, पब्लिश रिपोर्ट है ये। तो ये नवंबर आते आते मामला कैसे खराब हो? ये देखिए, ये उड़ाने के बाद चलने मिनिस्ट्री को संज्ञान लेना चाहिए था। मैं कहूंगा कि मिस्टर भूपेंद्र यादव जो मिनिस्टर हैं, उनको इसका खुद ही संज्ञान लेकर के इस पे अपनी डिपार्टमेंट की तरफ से प्रोटेस्ट पिटीशन लगानी चाहिए थी, और जो उन्होंने नहीं किया, जो एक नैतिक जिम्मेदारी थी पब्लिक के लिए भी। केंद्र सरकार की तो है जिम्मेदारी, आप अगर केंद्र में हैं तो आप मंत्री हैं, और आपको पता है आपकी सिग्नेचर इस रिपोर्ट के अंदर। ये तो बात हमने कर ली। कोर्ट के अंदर जो हुआ, जो रखा गया पैमाना कि जो समुद्र तल से 100 मीटर के ऊपर की पहाड़ियां मानी जाएंगी, और आज जो किया गया जिस पर स्टे लगाया गया, जो पहले रिपोर्ट आई थी, उन सब के बारे में ओवरऑल आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखिए, इसमें सोमोटो संज्ञान लेने का अर्थ है कि कहीं ना कहीं उनको ये महसूस हुआ कि इस तरह की जो हमारी दलील रही है वो गलत रही है CGI साहब की। तो उन्होंने कहा कि हम एक कमेटी फॉर्म कर देंगे, और जो इसमें राजस्थान, गुजरात, हरियाणा प्लस दिल्ली NCR ये राज्य हैं, इसके जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है इसमें। ठीक है विवेक, बहुत शुक्रिया। आप लगातार वकील साहब से बात कर रहे हैं, जो बता रहे हैं कि कोर्ट के भीतर क्या कुछ हुआ, लेकिन अब इंतजार अगली तारीख का करना होगा।